बुंदेलखंड के महोबा जिले में देवी आपदाओं के बाद प्रशासनिक मशीनरी से परेशान सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान कराने सहित 703 मांगों का डीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई है। लोक भारती डिजिटल से वहीद अहमद की खास रिपोर्ट। समस्याएं हमारी है कि हम लोग का सफल बुवाई नहीं हम लोगों की हो पाई। असफल बुवाई हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो वो अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। उसकी जांच नहीं हुई, हम लोग परेशान हैं। तब उसी की मांग है हम लोगों की जांच करवाई जाए, सब बीमा दिलवाया जाए, सर्वे कराया जाए उसका। हमारी प्रमुख मांग है बीमा कंपनी के खिलाफ। जब से यह बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो इस जिले में आई है तब से किसानों का बराबर शोषण होता चला रहा है। पहला कदम खरीफ 2023 का 75 ग्राम पंचायतें असफल बुवाई की श्रेणी में आ रही थी। डीडी साहब द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया था, फिर उस सर्वे को जो है नहीं किया गया और पूरा का पूरा बीमा कंपनी किसानों का बीमा खा गई। इसके बाद खरीफ 2023 में खरेला एक ऐसा गांव था जिसकी लेखपाल द्वारा असफल बुवाई की रिपोर्ट देने के बावजूद भी बीमा कंपनी वहां के किसानों का बीमा नहीं देना चाहती है। वह कह रही है कि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, जबकि बीमा कंपनी के एजेंट के तथा लेखपाल के दस्तखत हैं उसमें, और उनको एजेंट को लेखपाल साहब ने उपलब्ध कराई थी कॉपी। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी बीमा नहीं देना चाहती है। फिर आइए रबी 2023-24 का, जिन जिन गांवों में किसानों की फसलों में ओलावृष्टि हो गई थी, जल भराव हो गया था, आंधी तूफान से फसलें खराब हो गई थी, वहां का बीमा भी बीमा कंपनी ने आज तक नहीं दिया है। सिर्फ 12 करोड़ 40 लाख प्रीमियम कंपनी ने वसूला है। 1010 किसानों का 66 लाख रुपया सिर्फ दिया है, बकाया पैसा चट कर गई है और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का बीमा आज तक नहीं डाल रही है। इसके बाद छिकारा का आई है। छिकारा की लेखपाल द्वारा जानबूझ करके किसानों के खिलाफ रिपोर्ट लगाई गई, जिससे छिकारा के पूरे किसान खरीफ 2023 में वंचित रह गए हैं बीमा से। चौथा आइए इसके बाद असफल बुवाई 2024 में 11 गांव हैं, लगभग 11 गांव हैं जिले के, कुछ चरखारी के गांव हैं, कुछ महोबा के असफल बुवाई की श्रेणी में आते हैं। डीडी साहब ने लेटर जारी करने के बावजूद भी उन असफल गांव की सर्वे नहीं हो पाई, ना लेखपाल द्वारा, ना किसान सहायक द्वारा, ना बीमा कंपनी द्वारा। ये भी किसानों का बीमा कंपनी खा गई है। इसके बाद आइए 2024 का, किसान चाहते हैं कि मध्यवर्ती सर्वे हो जाए। उड़द की फसलों में फलियां नहीं लगी है, ऐसे ही खड़े हैं, नंगे खेतों में फसलें खड़ी हैं। फिर भी हम लोग जो है डीएम साहब की चौखट में, डीडी साहब की चौखट में 15 दिन से लगातार भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी मध्यवर्ती सर्वे के लिए तैयार नहीं है। डीडी साहब लेटर कर दे तहसीलदारों को, और तहसीलदार वापस करते हैं कि जब तक संयुक्त समिति गठित नहीं करेंगे आप, तब तक जो है बीमा नहीं हम लोग करेंगे। अब आइए इसमें जो 2024 की खरीफ का जल भराव से, आंधी तूफान से फसलें नुकसान हो गई हैं, जल भराव हो गया खेतों में, इसका भी सर्वे करा करके बीमा कंपनी बीमा दे, और जो तहसीलों की दैवीय आपदा सहायता है वो भी किसानों को दिलवाई जाए। जय जवान जय किसान। पूरी नहीं होती तो किसान क्या करेंगे? हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और क्या है अगला कदम। हम लोग 42 दिन का धरना पहले भी दे चुके हैं, जब किसानों का उसमें मांगे मानी गई थी और बीमा जो निरस्त कर दिया गया था, जिनके 2 बीमा थे उनको 1 को माना, और जो है किसानों की जीत हुई। हम अपनी 7 मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। जो अतिवृष्टि हुई है इसमें हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं, और जिसके कारण उड़द, मूंग, तिल इसमें फलियां नहीं लगी हैं। और ये हमारी शासन से मांग है कि हमें ने जो बीमा कराया उसका हमें जांच करा करके, हमें मध्यवर्ती सर्वे करा करके हमें उसका लाभ मिलना चाहिए।